हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमने इससे पहले पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और साथ में हमने पढ़ा नेटवर्किंग का विकास कितने चरणों में हुआ और अभी तक चल ही रहा है। तो अब दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस, कंप्यूटर उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की नेटवर्किंग को जोड़ने में और डाटा और मैसेज भेजने में उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस डिवाइस की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में, वो है मोडेम। मोडेम क्या होता है? एक डिवाइस है। अब इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेटर होता है। साथ में ये क्या काम करता है दोस्तों? यह एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को वापस पुनः एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दोस्तों, मोडेम का क्या काम है? मोडेम का काम है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलना और डिजिटल सिग्नल्स को पुनः वापस एनालॉग सिग्नल्स में बदल देना। दोस्तों, इसमें होता क्या है? जो प्रोसेस, जो एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में परिवर्तन होता है, वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदला जाता है, उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तथा हम ये कह सकते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलती है, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है, उसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो हमारे पास मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में समझ में आने के लिए हम एक छोटे से डायग्राम को देखते हैं कि मेरे पास यहाँ डिजिटल सिग्नल्स है। जो डिजिटल सिग्नल्स है उन्हें एनालॉग में अगर मैं बदल रहा हूं तो वो प्रोसेस क्या है? मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। वह प्रोसेस जिसके माध्यम से डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदला जाता है, उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तथा वह प्रोसेस जिसे एनालॉग सिग्नल्स को पुनः डिजिटल सिग्नल्स में बदला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो हमारा पहला उपकरण जो डिवाइस था नेटवर्किंग में, वो है मोडेम। और अब दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा जो है वो है अपना दूसरा है इथरनेट कार्ड। दूसरा जो उपकरण है, डिवाइस है, वो है इथरनेट कार्ड। ये क्या होता है? इसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। यह क्या है? यह एक अडेप्टर है। कौन सा? नेटवर्किंग अडेप्टर है, जिसका उपयोग विशेष तौर पर हमें ज्यादा स्पेशली वायर्ड नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किया जाता है। जहां तार का उपयोग किया जाता है, तार वाले नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। होता क्या है? यह एक सर्किट बोर्ड है। क्या होता है? यह एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है। कहां लगा होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है। तथा यह कंप्यूटर एवं नेटवर्क के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। बीच में एक मीडिएटर का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसकी जो डाटा ट्रांसफर गति है, वो स्पीड है, वो शानदार होती है। और कितनी होती है? 10 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस, लगभग 1 जीबीपीएस तक हो सकती है। इसकी स्पीड बहुत ही शानदार होती है। कहां से होती है? 10 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस तक होती है। इसीलिए इसको दो भागों में या दो नामों से जाना जा सकता है। एक होता है मेगा बिट पर सेकंड इथरनेट और एक होता है गीगा बिट पर सेकंड इथरनेट। स्पीड के हिसाब से तो एनआईसी भी कहा जाता है। ये एक इंटरफेस का कार्य करता है, एक सर्किट बोर्ड है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है। हम बात कर रहे हैं एनआईसी की। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट उपकरण। अगला जो अपना पास नेटवर्किंग डिवाइस है RJ45। दोस्तों, RJ45 क्या होता है? RJ45 रजिस्टर्ड जैक, इसका पूरा नाम होता है रजिस्टर्ड जैक 45। इसका पूरा नाम है रजिस्टर्ड जैक 45। ये क्या है? एक 8 पिन का कनेक्टर है, जिसमें सभी पिनों के जो तार है वो कलर अलग अलग होता है और सभी पिनों के जो वायर है उनका कार्य भी अलग अलग होता है।
तो इसमें कितनी पिन लगती है? 8 पिन लगती है, जिसका उपयोग इथरनेट कार्ड से इथरनेट केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। इथरनेट कार्ड से इथरनेट केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर अपने घरों में देखा होगा तो पुराने समय में टेलीफोन आता था, टेलीफोन को जोड़ने के लिए हमारे पास इथरनेट कार्ड का उपयोग किया जाता था। साथ में आजकल जब लेन लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग हम दोस्तों करते हैं तो इथरनेट कार्ड को अपने से इथरनेट केबल को जोड़ने के लिए जो बीच में एक छोटा सा कनेक्टर होता है उसे कहा जाता है RJ45। अगला अपने पास है रिपीटर, जैसा नाम वैसा काम, रिपीटर, ये रिपीट करने का काम करता है। देखिए है क्या, ये है एक रिपीटिंग एनालॉग डिवाइस है। क्या है? रिपीटिंग एनालॉग डिवाइस है और इसका कार्य क्या है? कमजोर सिग्नल्स, जो केबल पर कमजोर सिग्नल्स को पुनः उत्पन्न कर पुनरावर्तक द्वारा केबल पर भेजने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कैच करता है। क्या काम करता है? कमजोर सिग्नल्स हो जाते हैं दूरी की वजह से, तो उसको कैच करके पुनः उसमें स्पीड गति देता है और ये काम कौन करता है? रिपीटर करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक रिपीटर का कार्य है। अब दोस्तों अब बताऊं कि मोबाइल नेटवर्किंग में जगह जगह सेल टावर लगे होते हैं, जगह जगह सेल टावर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? जो सिग्नल्स आते हैं उनको कैच करते हैं और फिर वापस भेजते हैं अपने चारों तरफ। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जहां रिपीटर डिवाइस है वो सिग्नल्स को वापस अपनी गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट अपने पास जो है वो अपना नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या होता है? यह उपकरण लेन को में विभिन्न नोड्स को जोड़ने के लिए उपयोग में आता है। विभिन्न प्रकार के नोड्स यानी कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है या कोई अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं जो उस नेटवर्क को पूरा करने में काम में लिए जाते हैं। तो लेन में वे विभिन्न नोड्स को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसको? स्विच को। ये बिल्कुल हब की तरह है दोस्तों। देखो ये क्या काम करता है? पैकेट्स को, जो डाटा पैकेट्स होता है, जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, उसको अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन स्थान पर या डिवाइस पर भेजने का कार्य डाटा एड्रेस के अनुसार करता है। यानी जिस पॉइंट पर, जिस गंतव्य डिवाइस पर डाटा भेजना होता है उसी के पास भेजता है, बाकी सबके पास ये उस डाटा को नहीं भेजता। बल्कि हब क्या करता है? उसी डाटा को सभी डिवाइसेस के पास भेजेगा और जिसको जो आवश्यकता होगी और जिसके पास का वो डाटा है वो रख लेगा। लेकिन यहां कुछ अपोजिट होता है। वो क्या करता है कि फिक्स एड्रेस होता है, डाटा एड्रेस, उस एड्रेस के हिसाब से उसी डिवाइस पर भेजता है जिसके लिए वो संदेश भेजा गया है। यह है। और क्या काम करता है? अगर किसी सिग्नल्स में या डाटा पैकेट्स में वो नॉइस उत्पन्न हो रही है, नॉइस का मतलब वो जो डाटा है वो क्लियर नहीं है, उसमें दूसरी चीजें भी ऐड हो रही है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ये मना कर देगा और ये कहेगा कि इसको सही करके भेजे। और इसका काम क्या है? केवल सही पैकेज को ही ट्रांसफर करता है, कि जो सही और राइट मैसेज होता है उसी को ये नॉइस वाले मैसेज को ट्रांसफर नहीं करता है। तो स्विच की बात करें तो मान लो ये एक लेन है जिसमें 4-5 मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 4 या 5 कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा है, ABCDE। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मुझे ए ने एक मैसेज भेजा, वो चाहता है कि डी के पास मैसेज आए और किसी के पास नहीं जाए, तो स्विच के पास भेजेगा। सबसे पहले स्विच उसको क्या करेगा? उसके ऊपर डाटा एड्रेस लिखेगा, उसकी डाटा बस पे एड्रेस लिखा हुआ होगा, एड्रेस बस पे वो एड्रेस लिखेगा और एड्रेस के अनुसार केवल इसी के पास भेजेगा जिसका ये मैसेज है। बल्कि हब क्या करता है दोस्तों? अगर इसने डी के लिए मैसेज भेजा है तो हब क्या करता है? उसको सभी के पास भेजता है और जिसका जो डाटा होता है वो रख लेता है। लेकिन यहाँ स्विच क्या करता है? लेन में जुड़ने वाला एक ऐसा उपकरण है जो फिक्स डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार जो डिवाइस होता है, उपकरण होता है, उसी के पास उसका डाटा पैकेट या मैसेज फॉरवर्ड होता है। अगला अपने पास जो है वो है अपने पास राउटर। राउटर नेक्स्ट अपना उपकरण है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि यह डिवाइस, इस डिवाइस का उपयोग डाटा को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करना उसके बारे में, और उसको फिर किसी अन्य डिवाइस पर भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? किसी एक उपकरण से, किसी एक नोड से डाटा को प्राप्त करते हैं,
फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसका विश्लेषण करने के बाद जिस डिवाइस के लिए उसे भेजा गया है वहां पर इसको फॉरवर्ड किया जाता है, भेजा जाता है। और ये क्या काम करता है, ये लेन डिवाइस को, लेन नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है कौन, राउटर। उसके बाद में ये वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क हो सकता है। जहां ये काम कर रहा है राउटर, वो नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और इसका मेन क्या ये देखा जाए तो काम तो वैसे ही करता है जैसे स्विच या हब करते हैं, बहुत सारे नोड को जोड़ने के लिए काम में आता है, लेकिन ये इन दोनों की तुलना में अधिक क्षमता वाला होता है, क्योंकि ये एनालिसिस भी कर रहा है कि जो डाटा भेजा गया है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है या कोई ज्यादा तो नहीं भेज दिया, जिसके लिए भेजा गया है उसके लिए प्रॉपर यूजफुल है या नहीं है। तो ये काम कौन करता है, राउटर करता है। ये हब और स्विच की तरह ही होता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में अधिक क्षमता वाला होता है। तो दोस्तों ये था राउटर। और अगला है अपने पास, वो है अपने पास गेटवे। नेक्स्ट जो है वो है गेटवे। इसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, हब, स्विच और राउटर का प्रयोग हमने दो अलग अलग नोड को जोड़ने के लिए किया था एक ही नेटवर्क में, चाहे लेन हो, चाहे मेन हो, चाहे वेन हो, एक ही नेटवर्क में हब, स्विच और राउटर का प्रयोग करते हैं अलग अलग नोड को जोड़ने के लिए। लेकिन गेटवे का प्रयोग होता है दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, और साथ में उन दोनों नेटवर्क से ये प्रोटोकॉल भी अलग अलग होते हैं, और प्रोटोकॉल को रूपांतरित और उसको रीड करने का काम भी कौन करता है, गेटवे ही करता है। तो प्रोटोकॉल भी अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। साथ में ये क्या काम करता है, यह गेट जैसा इसका नाम है GATE, तो ये किसी भी नेटवर्क में प्रवेश और निकास पॉइंट पर या बिंदु के रूप में कार्य करता है। किसी भी नेटवर्क का एंट्रेंस और एग्जिट यानी प्रवेश और निकास के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए तो इसका नाम गेट रखा है। और यह डाटा पैकेट्स को राउट करने के साथ साथ, राउटर क्या करता था, विश्लेषण करने के बाद वैसे ही काम कर रहा है, डाटा पैकेट्स को राउट करने के साथ साथ होस्ट नेटवर्क के आंतरिक कनेक्शन की जानकारी भी रखता है कि कौन कौन से कनेक्शन इसके साथ है, कौन सा इसका एड्रेस है, कौन सा इसका पाथ है, सारी जानकारी भी कौन रखता है, गेटवे रखता है। तो दोस्तों जो गेटवे होता है होता स्विच, राउटर या हब की तरह है, लेकिन ये कार्य क्या करता है, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ये डाटा को राउट करता है, ये एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट की तरह कार्य करता है, और ये सभी जो इंटरनेट नेटवर्क है उसके सभी कनेक्टेड पाथ के बारे में भी जानकारी रखता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा इस टॉपिक में विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेज, जिनमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था मॉडेम। उसके बाद में हमने पढ़ा था वो जो मॉडेम था पहला, जिसको हमने कहा था डीमोड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। ये डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा रिपीटर। रिपीटर रिपीट करने का कार्य करता है, जो सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं उनको रिपीट करके वापस उन्हें गति प्रदान, स्पीड प्रदान देने का कार्य करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा स्विच। स्विच और एक ऐसा ही होता है हब, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कार्य एक ही है। दोनों ही किसी भी नेटवर्क को जोड़ने के लिए, विभिन्न नोड्स को जोड़ने के लिए काम में आता है, परंतु हब और स्विच में इतना अंतर है, स्विच किसी भी मैसेज को डेस्टिनेशन एड्रेस पर ही भेजेगा, बल्कि हब उसी मैसेज को सभी नोड्स पर भेजेगा। उसके साथ चौथे नंबर का जो था अपने पास था वो है राउटर। राउट करने के लिए काम में आता है, मैसेज रीड करता है, डाटा पैकेट्स को कैच करता है, कैच करने के बाद उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है और उसको फिर सेंड कर देता है। उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो नेक्स्ट था, एक पढ़ा अपने गेटवे। अभी पढ़ा है गेटवे कैसा होता है, गेटवे के बारे में पढ़ा अपन ने। तो ये विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े थे अपन ने, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस के होने के बाद आज हम फिर कहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्रोत्साहित करते दीजिए। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके यूट्यूब चैनल द अशोक बदाल
कंप्यूटर एजुकेशन हब